दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, यह दो आत्मा आपके घर में पिछले 9 सालों से भटक रही है। आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है। आखिर क्या चाहती है यह आत्माएं गिताई है? जान लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इन दो औरतों की आत्माएं आपके पूरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं। दोस्तों, आपके घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, जितने भी दुख आप झेल रहे हैं, जितनी परेशानियां भोग रहे हैं, उन सब के पीछे इन दो आत्माओं का हाथ है। दोस्तों, आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इन दो आत्माओं के कारण, क्योंकि इन दो आत्माओं ने अपनी तरक्की को बांध रखा है। आपके घर के देवी देवताओं को बांध दिया है। इन आत्माओं ने आपकी खुशियों को बांध के रखा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इन आत्माओं के चंगुल से आजाद होना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा परिवार दोस्तों पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यह दो आत्माएं आज से नहीं बल्कि पिछले 9 सालों से आपके ही घर में इधर उधर भटक रही हैं। इन दो आत्माओं का जो साया है आपको अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं होने देता है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी बद से बदतर बन रही है। आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं। अगर कोई काम अच्छा होता है तो उस काम में भी बाधा आ जाती है। आए दिन घर में झगड़े होते हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई होती ही घर के मर्द नशा करने लग जाते हैं, बच्चे शैतान बनने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त, आपके घर पर इन दो आत्माओं का साया है। आखिर कौन है ये दो प्रेत आत्माएं? दोस्तों, जानकर आपको भी बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, जब आप सच्चाई जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, भूत प्रेत आत्माएं, यह सब आजकल लोगों को भ्रम लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर इन आत्माओं का प्रकोप होता है वही जानता है कि ये कितनी खतरनाक चीजें होती हैं। दोस्तों, हमारे घर में जिस तरह से हम रहते हैं, भगवान बैठे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से कई सारी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो हमारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती है। अक्सर हम रात्रि में सोते हैं तो हमारी नींद अचानक से खुल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आत्माएं आपको नींद से जगाना चाहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब रात में सो रहे होते हैं तो किसी के चलते की, किसी को रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये सब और सब इन दो आत्माओं के कारण ही हो रहा है। आपके घर में इन आत्माओं के चंगुल से बाहर आना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में आखिर में सबको बताऊंगा। जी हाँ, इस वीडियो में सारे राज की बात बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर यह आत्मा क्या चाहती है। आखिर यह आत्माएं आपके घर में क्यों आई हुई हैं? आखिर आप इनको अपने घर से बाहर कैसे करेंगे? सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे ही यह आत्माएं आपके घर से जाएगी, आपके जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपका हर काम एक बार में बनेगा। आपका व्यापार, नौकरी, सभी जगह आपको तरक्की मिलेंगे। पति पत्नी के बीच नजदीक ही आएगी। घर में सभी प्रकार से सुख समृद्धि आने लगेंगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी आपको हर बुरी बला से, हर प्रेत आत्मा से बचाएंगे। तो अभी के अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख देना। और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा, बिल्कुल मुफ्त मैं आपको समाधान बताऊंगा। देखिए दोस्तों, घर में अगर कोई बीमार हो जाए, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा था, अट्टा कट्टा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो जाए, अस्पताल जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे वह इंसान सूखने लग जाता है, दुबला पतला होने लग जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। ऐसी स्थिति होती है तो हम यह समझते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का साया है और उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत आत्मा ने वश में कर लिया है उसको, तभी ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, ऐसे में इंसान को सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत उपाय करने चाहिए। उपाय भी मैं वीडियो के दूंगा, चिंता ना करें। वहीं दोस्तों, अगर कोई इंसान अचानक से चिढ़चिढ़ा हो जाए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, उसको भूख बहुत ज्यादा लगने लगे, जी हाँ, बहुत ज्यादा वह खाना खाने लगे, अजीब से बर्ताव करने लगे, घर में सबसे झगड़ने लगे,
अकेले बैठकर बातें करने लगे या फिर अकेले बैठकर हंसने लगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जब घर में प्रेत आत्मा होती है या उस व्यक्ति के ऊपर किसी आत्मा का साया होता है, तब ये सारी चीजें दोस्तों होने लगती है। और चीजें मैं बता रहा हूं, उनसे भी आप आकलन लगा सकते हैं। पहले मैं दोस्तों कुछ आपको संकेत बताता हूं, उसके बाद उपाय भी बताऊंगा। इनसे बचने के, इन सब चीजों से बाहर आने के, मान लो आप कहीं बाहर गए हो मार्केट में, और वापस आप जब घर पर लौटते हो तो आपको अपने घर पर एक अजीब सी महक आती है। ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी है या किसी ने अलग परफ्यूम छींटा हो। ऐसा महसूस होता है कि यह परफ्यूम या यह खुशबू कुछ अजीब सी है, तो समझ जाना कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया है। आपकी गैर मौजूदगी में तो ऐसे में भी सावधान होना पड़ेगा। आपको आपके घर में दोस्तों कुछ पौधे लगे हुए हैं, और अगर वह पौधे जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया थी, मनी प्लांट हो गया। अक्सर घर सजावट के लिए भी पौधे रखे जाते हैं, और कोई पौधा अचानक से सूख जाए, अचानक से वह पौधा सूख जाए, मुरझा जाए, तो दोस्तों ये भी एक बड़ा संकेत होता है कि घर में नकारात्मक शक्तियां ने अपना डेरा जमा रखा है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां कह ले या इनको हम प्रेतात्मा ही कह ले, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये पूरे परिवार को दोस्तों नहीं छोड़ती है, पूरे परिवार में कंगाली आ जाती है, बर्बादी आ जाती है, यहाँ तक कि कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान पहले बहुत हंसमुख रहता था, बहुत अच्छे से सबसे बातें करता था, लेकिन अचानक से वह इंसान चुप चुप रहने लगता। अक्सर वह रोने लगता, बहुत परेशान रहने लगता, और एक समय ऐसा आता है कि वह इंसान खुद को ही समाप्त कर लेता है। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया होता है, या उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा या बाधा का साया होता है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी इनमें से कोई चीज हो रही है तो कमेंट में जरूर बताएगा, और चिंता ना करें। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में कभी भी कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जी हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वह खुद से ही बातें करने लगते हैं, कभी दीवार को देखकर बातें करते हैं, कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, अकेले अकेले ही हंसने लगते हैं, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में कोई अजीब सी शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है जो आपके घर के बच्चों को दिखाई देती है। क्योंकि बच्चों को दोस्तों भगवान का रूप भी कहा जाता है। बच्चों में दोस्तों डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है, जिसके चलते वह अपनी आंखों से उन शक्तियां को देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। और कुत्ता भी दोस्तों देख लेता है नकारात्मक शक्तियां को, भूत प्रेतों को। और अगर आपके घर में है या आपके घर के बाहर कोई जंगली कुत्ता रहता है जो बैठा बैठा ही भौंकने लग जाए, या आपके घर में आकर भौंकने लग जाए, बार बार भौंकता जाए, तो समझ जाना कि हाँ, दाल में कोई न कोई तो काला है ही। अब एक और संकेत बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम दूसरे उपाय और कुछ संकेतों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको अपने घर की छत पर, जी हाँ, अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, रात्रि में या दिन में भी कोई चल रहा है, या कोई अपने पैर घसीट रहा है, या कोई फर्नीचर के गिरने की आवाज आती है, रगड़ने की आती है, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि अगर कोई न कोई तो आपके घर में है ही। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें जरूरी बता रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। देर मत करना दोस्तों, देर करोगे तो नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। इन सभी चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएगा। अब दोस्तों, अगर आपके दिमाग में बहुत तनाव रहता है, बार बार दोस्तों दवाइयां लेनी पड़ती है, सर भारी भारी रहता है, कभी कभी तो सर फटने लगता है, ऐसा करता है कि सर अभी फट जाए, इतना तनाव रहता है सर में दोस्तों, दर्द रहता है, रात में भी नींद नहीं आती है, कभी कभी तो दिन में भी जान निकल जाती है, इतना सर में दर्द होता है, और दोस्तों दवाई खाने पर भी कभी कभी असर नहीं होता है, दवाई ले लेते हैं और वापस से ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये भी एक दोस्तों संकेत है कि आपके ऊपर किसी प्रेत नकारात्मक शक्ति का साया है, जिससे आपके सर पर इसका भार होता है, जिससे आपका सर दर्द करता है, सर भारी रहता है, तनाव रहता है, अलग अलग चीजों की टेंशन रहती है, हर छोटी छोटी चीजों की, बारीक बारीक चीजों की चिंता सताती रहती है।
दोस्तों, तो ये भी कुछ संकेत होते हैं। देखिए, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा होती है, तो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी बंध जाते हैं। जी हाँ, ये नकारात्मक सत्य हमारे भगवान को भी बांध देती है। हमारे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, जिससे फिर हमारी रक्षा भी भगवान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितनी ही मन्नतें मांग ले, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं उसके चारों ओर तो नकारात्मक शक्तियां ने ए डाला हुआ है। फिर भगवान आपकी आवाज सुनेंगे कैसे? आपकी पुकार सुनेंगे कैसे? इन नकारात्मकताओं के कारण ही तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतनी तकलीफें आती हैं। दोस्तों, आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। पैसा आता है, लेकिन आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं। साथ ही लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, घरेलू जीवन में पास से आओ परेशानियां, दिन रात तनाव, दिन रात कीच कीच, कर्ज वाले परेशान करते हैं बाहर, नौकरी में परेशानियां, घर आओ तो घर परिवार की परेशानियां, कुल मिलाकर इंसान का जीवन एक नरक के समान हो जाता है। और ये सब केवल और केवल इन घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियां के कारण, आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके कारण होता है। तब इनको पहाड़ कैसे निकाले? अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर ये आपके घर में आई क्यों है, किस कारण आई है, क्या चाहती है आपसे। आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि आखिर मेरे घर में ही क्यों आई है, यह मेरे ऊपर ही क्यों आई है, अब मेरे घर वालों के ऊपर ही उन्होंने वश में क्यों कर रखा है। इनको तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, हम रोजाना कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं दोस्तों, फिर खाना खाते हैं, फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं, वापस सुबह उठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्त, जो हम रोजाना करते ही करते हैं। लेकिन इस बीच कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते हैं, और उन गलतियों के कारण ही ये हमारे घर में प्रवेश करती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में सफाई का सबसे पहले ध्यान रखिए। अपने घर में दोस्तों बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियां को, प्रेत आत्माओं को गंदगी पसंद होती है, और ये थी गंदगी में ही रहती है। और जो भगवान होते हैं उनको स्वच्छता पसंद होती है, तो इसलिए अपने घर में स्वच्छता बना के रखिए, गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। अगली चीज है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर ही डस्टबिन रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, डस्टबिन में हम अपने घर की न जाने कितनी गंदगियां रखते हैं, और जब वह गंदगियां हमारे घर के द्वार पर पड़ी रहती है, तब नकारात्मक शक्ति, आत्माओं को, भूत प्रेतों को यह लगता है कि हम उनको अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनको कूड़ेदान पसंद होता है, गंदगी पसंद होती है घर, तो वो उस डस्टबिन, उस गंदगी के चलते आपके में चले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कूड़ेदान रखना है अपने घर के द्वार पर, तो एक नियम का ध्यान रख लेना दोस्तों, अक्सर अपने कचरे को, जी हाँ, अपने कचरे को रोजाना घर बाहर करें जितना हो सके। जल्दी से जल्दी अपने घर से कचरा बाहर होना चाहिए, और रात्रि में कचरा कभी भी अपने घर के द्वार पर नहीं रखना है। जी हाँ, रात्रि में जो डस्टबिन होता है उसे अपने घर के द्वार पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपको रखना ही है तो उस डस्टबिन को किसी कोने में छुपा कर रखिएगा, लेकिन घर के द्वार पर बिल्कुल भी ना रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रात्रि में देवी देवताओं के आने का समय होता है, और जब वे आपके घर पर आते हैं और आपके घर के द्वार पर ही गंदगी देखते हैं, तो फिर वे आपके घर में आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप मुख्य द्वार पर ही कूड़ेदान रख रहे हो, डस्टबिन रख रहे हो, तो फिर देवता आएंगे कैसे? बल्कि आपके घर में तो आत्माएं आएंगी, भूत प्रेत आएंगे, नकारात्मक शक्ति आएगी, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पसंद हैं। तो आप तो उनको और आमंत्रण दे रहे हो कि आओ आत्मा आओ, भूत प्रेत आओ, नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में पधारो आ। तो दोस्तों, ये मूर्खता वाले कार्य अगली बार नहीं होने चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने घर हैं का जो बेड होता है, जी हाँ, अपने घर के पलंग पर जहां हम सोते हैं, उस पलंग को सबसे अच्छा स्वच्छता भर के रखना चाहिए। ये तो हम जानते, लेकिन उस पलंग पर ध्यान रखिए कि उस पलंग को खाली न छोड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पलंग है, उस पलंग को अच्छे से बनाकर
सफाई करके उसका चादर अच्छा करके उसको व्यवस्थित करके रखते हैं। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, अपने पलंग पर कोई न कोई सामान जरूर रखें। अगर आपका पलंग खाली होगा तो उस खाली पलंग पर कोई भी आत्मा, कोई भी प्रेत शक्ति आ सकती है दोस्तों, आराम करने के लिए, क्योंकि वह आत्मा सोचेगी कि आपने ही उनके लिए पलंग सजाया है। पलंग साफ करके रखा है तो वो आत्मा आपके पर आ सकती है दोस्तों, और हमेशा उनका डेरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा पलंग को अगर आप सही जमा कर रखते हैं तो कोई ना कोई कंबल, तकिया पलंग के बीच में जरूर रखें। अगली चीज है, अपने जो टेबल होती है उनको रखना चाहिए। घर की टेबल को भी खाली नहीं रखना चाहिए। जो बैठने की चेयर होती है उनको घर नहीं खाली नहीं रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर में ज्यादा चिल्ला चोट ना करें। जी हाँ, अगर आपके घर में आप बहुत ज्यादा चिल्ला चोट करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं घर में, तो इससे भी नकारात्मक शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती है। जो भगवान होते हैं उनको शांति पसंद होती है। लेकिन अगर आप बहुत हल्ला करते हैं, चीख चीख कर बातें करते हैं, खासकर की महिलाएं, तो उससे भी घर में नकारात्मक शक्ति आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप अपने घर में अच्छे से नम्रता पूर्वक सभी से बात करें। अब दोस्तों आपको मैं उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर बहुत समय से आपकी तरक्की नहीं हो रही है, हर काम में आपको बाधा आ रही है, हर काम में कोई ना कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई दोस्तों दिक्कतें परेशानियां आती रहती हैं, तो दोस्तों समझ लेना कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको आगे नहीं दे रही है। जिसके लिए आपको एक उपाय बता बढ़ने रहा हूं, वो कर ले। देखिए, जो भी घर का मुखिया है, जो पैसे कमाता है दोस्तों, अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर, अगर घर में कोई और व्यक्ति है और वह कमाता है, तो उसके ऊपर यह उपाय करना है। आपको 2 रोटी लेना है। जी हाँ, आप 2 रोटी बनवा किसी भी स्त्री से और उन 2 रोटी पर थोड़ा सा कपूर रख दे। उन दोनों रोगियों पर थोड़ा सा कपूर रख दे और कपूर रखने के बाद उसकी घड़ी कर ले। और फिर जो भी व्यक्ति है, जो घर का मुखिया है, उसके सर से लेकर पांव तक करीब 21 बार, जी हाँ, सर से लेकर पांव तक 21 बार उबारना है। जी हाँ, सर से लेकर पांव तक 21 बार आपको उस रोटी को उबारना है। और उबारने के बाद वह रोटी आपको किसी भी कुत्ते को खिला देना है। अगर काला कुत्ता मिले तो और अच्छी बात है। अगर काला कुत्ता नहीं है तो आप किसी भी दूसरे कुत्ते को खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय आप करिए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई प्रेत आत्मा का साया होगा, कोई नकारात्मक शक्ति ने उसको को बंधक बना रखा होगा, कोई तरक्की में बाधा आई होगी, तो वह बाधा दूर हो जाएगी। वह नकारात्मक शक्ति की जो बला है वह दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको जैसे जरूर करना चाहिए। इस उपाय में दोस्तों बहुत शक्ति है। इस उपाय को अवश्य रूप से करें। अब दोस्तों आपके घर का उपाय बता रहा हूं। अगर आपके घर में ही नकारात्मक शक्ति का साया है, घर में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है, घर में दोस्तों मन नहीं लगता, घर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर में दोस्तों अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो दोस्तों अब आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को कर दीजिएगा दोस्तों। आपके घर के 4 कोने, जी हाँ, आपके घर में 4 कोने होंगे। पहला कोना दोस्तों घर के सबसे शुरुआती कमरे में होगा और दूसरा कोना घर के अंतिम कोने में होगा। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। जहाँ से घर की शुरुआत होती है, यानी कि घर का मुख्य त्योहार होता है, उसके बाद जो आपका कमरा होगा, जो मुख्य हॉल होगा, या आपका घर में जो भी होगा, वहां से शुरू हम करेंगे। शुरुआत में ही 2 कोने होते हैं दोस्तों, एक तो दाहिने में और एक बाहें में। ये 2 कोने हो गए। और जब घर का अंत होता है तो उस घर के अंत में भी 2 कोने होते हैं, एक दाह में और एक बाह में। तो दोस्तों इन चारों कोनों में आपको एक एक नींबू रखना है। जी हाँ, इन चारों कोनों में आपको एक एक नींबू रखना है और ऐसा का ऐसा घर की छत पर करना है। घर की छत पर जाइए और शुरुआत में 2 नींबू और अंत में 2 नींबू। जी हाँ, शुरू के 2 कोनों में और अंत के 2 कोनों में नींबू रख। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जहां घर का मध्य आने का देना है और जहां घर का मध्य होता है, जी हाँ, जो बीच सेंटर होता है, वहां पर आपको एक नींबू रखना है। ये चीज आपको रात्रि में करनी है। आप चाहे तो रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप कर सकते हैं। ये है
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उन नींबू में 2 लोग गढ़े हुए होना चाहिए। जी हाँ, हर नींबू के अंदर आपको 2 लौंग गाड़ना है। दोस्तों, 2 लौंग हर नींबू में गाड़ना है और आपको ये प्रक्रिया कर देनी है और करके सो जाना है। दोस्तों, इसके बाद सुबह जल्दी उठ जाए। सुबह जल्दी उठ जाएं और बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए आपको उन सारे नींबू को इकट्ठा कर लेना है जो घर के नींबू हैं, यानी कि जो नीचे घर में आपने नींबू रख रखे हैं। उन चारों नींबू को बीज में से काट ले तो उनके 8 हिस्से हो जाएंगे। उन 8 हिस्सों को आपको गंदी नाली में फेंकना है। जी हाँ दोस्तों, गंदी नाली में फेंकना है। दोस्तों, ध्यान रहे गंदे नाले में ही फेंकना है। अब घर के जो छत के नींबू हैं उनको भी बीच में से काट लें और उनको किसी भी जमीन में गाड़ दें। अगर आपके आसपास कोई जमीन हो या कोई गमला हो तो उसमें गाड़ दें। किसी पेड़ के नीचे गाड़ दें। किसी भी जमीन में गाड़ना है दोस्तों, कहीं फेंकना नहीं है, जमीन के अंदर गाड़ना है। दोस्तों, बस इतना कर ले, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, जो भी आत्मा होगी, बाहर चले जाएगी। घर में 1% भी नकारात्मक शक्तियां का साया नहीं बचेगा। तुरंत आपको असर दिखाई देने लगेगा, लेकिन बात यही समाप्त नहीं होगी। आपके घर में जो पहले से बड़े आत्मा थी वह तो चली जाएगी, लेकिन दूसरी आ सकती है। इसलिए आपको घर में सफाई का ध्यान रखना है। जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसका ध्यान रखना है। साथ ही अपने घर में हमेशा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में आए दिन लोम और कपूर का धुआं करके चारों ओर फैलाएं, ताकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ना कर पाए। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको कोई समस्या है, परेशानी है तो और अगर कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। अभी के लिए बहुत